खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम और आज का दिन मुबारक हो। आज हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम से ऐसी बातों को सीखने वाले हैं जो मेरे और आपके लिए बहुत सारी जरूरी हैं। जब मैं खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को सीख रहा था तो मेरे सामने एक लफ्ज जो हमने कई बार कलाम पाक में बड़ा निशान आया, निशान। तो मैंने चाहा कि आज हम सब मिलकर निशान के ताल्लुक से कि खुदा ने कहां कहां पर निशान जो है वो दिया और कुछ लोगों के लिए तबाही का सबब, कुछ लोगों के लिए नजात का सबब और कुछ लोगों के लिए बचाने का सबब जो है वो निशान ठहरा। और आज हम थोड़े वक्त में सीखेंगे कि मेरे और आपके लिए जो खास निशान है वो कौन सा है। आज बड़े दिन के मौका पर जब हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी को मना सकें, सालगिरह को मना सकें, तो ये मेरे और आपके लिए बड़ा अहम दिन है। बहुत साल पहले बहुत सारे लोगों ने क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी को मनाया और आज तक बहुत सारे लोग जो हैं वो मना रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात की मुखालफत भी करते हैं, लेकिन जितने भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बड़े दिन की खुशियां जो है वो मना रहे हैं। चंद दिन पहले मैं आपके साथ इन बातों को सीख रहा था कि स्टार लगाना, लाइट्स लगाना, क्रिसमस ट्री बनाना और फिर अच्छे अच्छे खानों की मनसूबाबंदी करना और फिर मेहमान नवाजी के लिए कि हमने दूसरी जगह पर जाना है या दूसरी जगह से हमारे पास मेहमान आने हैं। ये सब क्या खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद है? मेरे और आपके लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जब स्टार लगाते हैं तो हम अपने आस पास के लोगों पर इस बात को वाजिया करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं और बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं। लाइट्स लगाना, मशहूर करना कि ये भी मसीह के मानने वाला खानदान है। क्रिसमस ट्री सजाना कि लोग जब देखते हैं तो वो जान जाते हैं कि ये भी मसीह के खानदान के लोग हैं। लेकिन मेरे और आपके लिए जो निशान है उस पर आज हम गौर करेंगे कि वो कितना मेरे और आपके लिए अहम है। सबसे पहले मैं आपके साथ मिलकर खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से मारने का जो निशान है उसके बारे में सीखेंगे कि क्यों खुदा ने यह निशान दिया, उसके पीछे वजह क्या थी और फिर यह निशान जो है उस वक्त के जमाना में क्या हुआ, जाहिर हुआ और वाकई खुदा ने उसे क्या किया, पूरा किया। पहली बात, मारने का निशान। बाइबल मुकद्दस में से पहला शमूएल
उसका 2 बाब और उसकी 34 आयत जो है वो हम पढ़ेंगे कि कलाम पाक में खुदा ने एक निशान दिया है और फिर उसको खुदा ने क्या किया, पूरा भी किया। जहां जहां पर भी खुदा ने निशान की बात की है वहां पर खुदा ने उसे क्या किया है, पूरा किया है। और लोगों ने वाकई जान लिया है कि खुदा ने जो भी निशान दिया वो सब कौमों के लिए रहनुमाई का सबब ठहरा। पहला शमूएल उसका 2 बाब और उसकी 34 आयत जो है वो पढ़ेंगे। और जो कुछ तेरे दोनों बेटों अफनी और फिनेहास पर नाजिल होगा वही तेरे लिए निशान ठहरेगा। बेटों पर क्या जाहिर होने वाला है? ये एली काहन के बेटे हैं जो एली काहन की खिदमत करता है और हैकल के दरवाजे पर बैठा है, खिदमत में गामजन है। तो उसके लिए खुदा ने एक निशान जो है वो मुकर्रर किया। बड़े अफसोस की बात है कि जब मैं और आप इस दुनिया में रहते हैं तो अगर हमारी औलादें हमारी फरमाबरदार नहीं है, हमारे हुक्म नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है, तो फिर खुदा क्या करता है? खुदा आज निशान जाहिर करने वाला है कि जो औलादें फरमाबरदार नहीं होती, बाप की फरमाबरदार नहीं होती, बाप की मर्जी के मुताबिक अमल दरामद नहीं करती, हुक्म नहीं मानती, उन पर क्या गुजरती है। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा बेटी? वो दोनों एक ही दिन मर जाए। वो दोनों एक ही दिन क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। एक शख्स ईमानदार है, खुदा के कलाम पर अमल करने वाला है, खुदा की हैकल में खिदमत करने वाला है और बढ़ चढ़कर खुदा के कलाम के मुताबिक क्या करता है? अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करता है, अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करता है, उनकी जरूरियात का ख्याल रखता है। लेकिन अगर बच्चे फरमाबरदार नहीं तो जो माल के कुल है, खाल के कुल है, वो क्या करता है? वो उनको क्या करता है? खत्म ही कर देता है। उनको वो इख्तियार, वो ओहदा वो नहीं मिलता जो बाप चाहता है। एली काहन अपने बेटों के बारे में बड़ा फिक्रमंद था। वो चाहता था कि उसके बेटे भी जो है उसकी खिदमत में आ जाएं। जब मैं खुदा के बंदा लीशा नबी के बारे में, एलिया के बारे में सीखता हूं तो वहां पर मुझे बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें जो हम सब पहले भी सीख चुके हैं लिखी हुई मिलती है कि खुदा क्या करता है। उन पर यह बात जाहिर कर रहा है जो मैं और आप अभी सीखने वाले हैं कि अगर बाप अच्छे ओहदे पर है, जो भी काम करता है, तो उसके बच्चों को भी वही नाम उससे पुकारा जाता है। तो कलाम लिखा है, अंबिया ज़ादों ने उससे कहा, एलीशा क्या तुझे इस बात का इल्म है कि तेरा उस्ताद तुझसे आज जुदा हो जाएगा? अंबिया ज़ादे, नबियों के बेटे एली काहन जो है, तो उसके बेटों को क्या कहते होंगे? काहन के बेटे। ये भी फरमाबरदार है, ये भी खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है कि खुदा ने क्या किया? उसे बताया कि तेरे दोनों बेटे जो हैं वो मारे जाएंगे, तबाही का सबब। इसके बाद हम खुदा के कलाम में
एक और निशान के बारे में सीखेंगे, और वो है शिफा का निशान, कि खुदा ने अपने बंदा को शिफा देने का इरादा किया और फिर उससे के लिए निशान जो है वो भी उससे दिया और उसने तलब भी किया। पढ़े जरा मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से दूसरा सलातीन उसका 20 बाब और उसकी 8 और 9 आयत जो है वो हम पढ़ेंगे, जो मेरे और आपके लिए खास आयत मुबारक है। और हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, इसका क्या निशान है? इसका क्या निशान होगा? बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है, शिफा का निशान। अब वो निशान पूछ रहा है क्योंकि हिजकिय्याह कुछ देर पहले ऐसा बीमार हुआ कि बीमारी ने क्या किया, उसे कमजोर कर दिया, और खुदा ने क्या किया, अपने बंदा को उसके पास भेजा कि तू क्या कर, अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि तू अब बचने का नहीं, मर जाएगा। अब खुदा का बंदा हिजकिय्याह जो है वो खुदा के हुजूर में क्या करता है, रास्ती से चलता है, ईमानदारी से चलता है, उसकी खिदमत करता है। और कलाम ने कहा कि जब खुदा का बंदा उसे पैगाम देकर वापस लौटा तो हिजकिय्याह ने क्या किया, दीवार की तरफ रुख करके बैठ गया और जार जार रोया और खुदा के हुजूर में दुआ की और खुदा से कहा कि तू ही जानता है कि मैं तेरे हुजूर रास्ते से जिस तरह से तूने मुझे कहा मैं चलता रहा हूं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं, मैं कुछ और देर हुक्मरानी करना चाहता हूं। और कई बार मैं इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पर बहुत ज्यादा गहरे तौर से सोचता हूं कि खुदा के बंदा शाऊल ने, दाऊद ने और सुलेमान ने 40-40 साल इस्राइल पर हुकूमत की, और मेरी नजर में शायद यही देख रहा था और मैं सोच रहा था कि हिजकिय्याह भी शायद इन्हीं आदात को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे भी 40 साल हो जाए ना तो मैं अभी जरा ना मेयार में आ जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा उम्र हुक्मरानी करना चाहता है। शायद मैं बहुत ज्यादा इसको सोच रहा था, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो दीवार की तरफ रुख करके क्या करता है, सजदा रेज़ हो जाता है, अपने सर को झुका लेता है, अपने दिल को खुदा के हुजूर में अंडेल देता है और दुआ करता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। खुदा के कलाम में लिखा है कि यशायाह भी थोड़ी दूर ही गया था कि खुदा ने अपने बंदे से कहा कि जाकर क्या कर, उसकी आवाज सुनी गई है, उसकी दुआ सुनी गई है, और अब हिजकिय्याह जो है वो क्या करता है, निशान तलब करता है। अब निशान क्या है, पढ़िए आगे कि खुदावंद मुझे सेहत बख्शेगा, कि खुदा क्या करेगा, मुझे सेहत बख्शेगा, निशान तलब करता है, निशान, क्योंकि खुदा ने कहा कि तू उसे जाकर बताना कि तू ठीक हो जाएगा और तीसरे दिन क्या करेगा, हैकल में जाएगा। वो इतना कमजोर अपने आप को समझ रहा था, वो कह रहा था कि मैं कैसे हैकल में चल कर जाऊंगा, लेकिन जो खुदा कहता है वो क्या करता है, वो पूरा करता है। क्या करेगा जी, और मैं तीसरे दिन खुदावंद के घर में जाऊंगा। क्या निशान होगा कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा और तीसरे दिन हैकल में जाऊंगा। मैं कैसे, मैं तो चल नहीं सकता, मैं बीमारी की वजह से कमजोर पड़ गया हूं, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, मेरे से चला नहीं जा रहा। उसने बहुत सारे, खुदा का बंदा मूसा जो है वो भी बहाने करता, अब ये भी बहाने करना शुरू हो गया। वो कह रहा है कि मैं कैसे खुदा के घर में जाऊंगा। पढ़े जी आगे सर। यशायाह ने जवाब दिया, Yes. इस बात का कि खुदावंद ने जिस काम को कहा है
उसे वो करेगा। खुदा का पैगाम जो है, खुदा का बंदा यशायाह कहता है कि जो वो कहता है वो पूरा करता है और वो जरूर करेगा। तेरे लिए ये सब कुछ हो जाएगा। तू क्यों इस बात को सोचता है? क्यों तेरे दिल में ऐसी बात आती है? वो जरूर करेगा। अब निशान देखना क्या होने वाला है। चलें जी। खुदावन की तरफ से तेरे लिए निशान ये होगा। यस, क्या निशान होगा? यशायाह यहाँ 10 दर्जे आगे को जाए या 10 दर्जे यहाँ वो अब उस पर डिपेंड कर रहा है। वो कह रहे हैं कि साया जो है ना वो 10 दर्जे आगे चले जाए या पीछे चला जाए। तो अब वो निशान तलब करता है और खुदा उस पर क्या करता है? निशान जाहिर कर देता है। खुदा मुझ पर, आप पर भी एक निशान जो है वो देने वाला है। पहले हमने सीखा मारने का निशान। दूसरी बात हमने सीखा शिफा देने का निशान। और अब हम बचाने के निशान के तलब से सीखेंगे कि खुदा अपने लोगों से क्या कहता है। मेरे और आपके लिए यह बड़ी अहम बातें हैं और मैं गुजारिश करता हूं कि जितने भी इस पैगाम को YouTube पर सुनते हैं वो जरूर इसको आगे अपने दूसरे बहन भाइयों तक भी पहुंचाए, ताकि ये कलाम आप तक सिर्फ महदूद ना रहे कि खुदा क्या करता है मुश्किल औकात में, मुख्तलिफ औकात में वो क्या करता है? निशान देता है। और वो निशान मेरी और आपकी बल्कि सब लोगों की रहनुमाई है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? पैदाइश की किताब उसका 9 बाब और उसकी 15 आयत से हम पढ़ेंगे। चंद आयत जो है 17 आयत तक पढ़ेंगे। 15, 16 और 17 आयत जो है हम पढ़ेंगे कि कलाम पाक में मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए क्या लिखा है और कौन सा निशान है जो बचाने के तलब से है। ये निशान जो है ये बड़ा अहम है और खुदा यहां पर क्या कर रहा है? निशान दे रहा है। पढ़े इसी तरह। और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा। और कमान बादल में होगी। और कमान कहाँ होगी? बादल में होगी। और मैं उस पर निगाह करूंगा। और मैं अब क्या करूंगा? उस पर निगाह करूंगा जो कोसे कज़ा है। रंग बिरंगी लाइंस आसमान पर खुदा क्या करता है? फैला देता है। ताकि उस अब्दी अहद को क्या करूं? याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदारों से जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। खुदा क्या करता है? बचाने का निशान देता है। किसको दे रहा है? खुदा अपने बंदा नूह से हम कलाम है और कहता है कि अब पानी जो है ना, तूफान जो है वो खत्म हो चुका है। अब तू क्या कर कश्ती से अपने खानदान समेत बाहर आ जा। और यहां पर मैं जब सीख रहा था तो मेरे और आपके लिए बड़ी सीखने वाली बात है कि जो बात खुदा ने पैदाइश की किताब में की, यहां पर उसी को दोबारा से दोहरा रहा है। खुदा कहता है कि ऐ नूह और तेरा खानदान, तू क्या करे? जमीन पर बढ़े फले और जमीन को क्या करे? आदमियों से भर दे। और फिर उसने यहां पर एक और बात कही। कलाम ये कहता है कि जानदार भी बढ़े, जितने भी जानदार हैं वो बड़े, जमीन पर ज्यादा हो जाएं। और खुदा ने अपने बंदा नूह से
अहद किया, एक उसे निशान दिया कि मैं क्या करूंगा, आसमान पर एक कौसे कज़ा रंग बिरंगी लाइंस क्या करूंगा, उतार दूंगा, और मैं जब उसे देखा करूंगा, मैं उसे याद करूंगा किस आयत को, जो निशान मैं तुझे देता हूं कि आइंदा कभी भी मैं पानी से जानदारों को, खा इंसान है, खा हैवान है, चरिंद है, परिंद है, उन्हें मैं तबाह नहीं करूंगा, उन्हें खत्म नहीं करूंगा। बचाने का निशान खुदा देता है। और अब मैं और आप उस निशान की तरफ जाने वाले हैं, उस निशान पर गौर करने वाले हैं जो मेरे और आपके लिए नजात का निशान है, जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए है। खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में हम इस बात को सीखते हैं। खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए। पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफा और उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत जो है वो पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत कि खुदा क्या करता है, उन तमाम तर बातों को, उन तमाम तर वादों को, उन तमाम तर जो पेशन गोया है, उन्हें वो क्या करता है, याद करता है, और कहता है कि लोग जो है वो मायूस ना हो, आखिर बादशाह जो है वो परेशान ना हो, तमाम लोग जो है वो मायूसी की हालत में ना रहे। खुदा क्या कहता है, 14 आयत पढ़े जरा। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कन्या होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेगा। खुदा क्या करेगा, आप तुमको खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और उसका नाम इमानुएल रखेगा, और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। जब मैं इस आयत मुबारका को पढ़ रहा था तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात जो है वो जाहिर हो रही थी, क्योंकि लोग जो थे वो बड़े बेचैन थे, बदहाली की हालत में, कि हमारे बचाने के लिए खुदा ने अभी तक कोई बंदोबस्ती नहीं किया, हम कैसे बचेंगे, बहुत सारे ख्यालात। तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने अपने बंदा यशायाह नबी के वसीला से क्या किया, इस पैगाम को मेरे और आपके लिए और तमाम बनी नौ इंसान के लिए मरकूम किया। खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। कलाम में लिखा है कि खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा कि देखो एक कुंवारी हामला होगी। ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है। पैदाइश की किताब में 3 बाब में लिखा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा, अदावत डालूंगा। अब मैं और आप इस बात से वाकिफ ही नहीं थे। हमारी तरह उस वक्त भी लोग जो है वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि वो औरत कैसी होगी, वो औरत किस कबीले से होगी, क्या वो बुजुर्ग होगी, क्या वो नबिया होगी, क्या वो कहन की बेटी होगी, क्या वो सरदार कहन की बेटी होगी, क्या वो बादशाह की बेटी होगी, क्या वो रसूल की बेटी होगी, या के एक आम औरत होगी। खुदा ने क्या किया है, खुदा ने क्या किया है, खुदा ने आप बता दिया है कि वो हालत की क्या होगी, शादीशुदा नहीं होगी, कुंवारी होगी, पाक दामिन होगी, रास्तबाज होगी, खुदा के कलाम पर अमल करने वाली होगी,
और मैं जब नासरत के बारे में सीख रहा था तो नासरत का जो इलाका था वो बहुत प्रस्त, गैर मबूदों की पूजा करने वाले लोग, अखलाक से गिरे हुए लोग। लेकिन क्या करता है खुदा क्या करता है, वहां से मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज को तैयार करता है और मुकद्दसा मरियम को तैयार करता है ताकि वो क्या करें, यीशु के जो है दिन में बाप जो है उठाए। खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। खुदा ने क्या किया, मुकद्दस यूसुफ को और मुकद्दसा मरियम को क्या किया, चुना। मुकद्दसा मरियम जो है वो रास्तबाज है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के, ये हमें बात जाहिर करती है कि वो रास्तबाज थी। और खुदा ने क्या किया, उससे सुना, कुंवारी को सुना। और फिर जब हम इमानुएल की तरफ ध्यान देते हैं तो ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। बहुत सारे लफ्ज जो है वो इब्रानी ज़ुबान में है, यूनानी ज़ुबान में, और फिर उनका तर्जमा भी हमें मिलता है, क्योंकि खुदा के कलाम की तशरीह करने वाले हमारे जो बहुत सारे आलिम उस्ताद हैं वो किताबें लिखते हैं और फिर हम किताबों को पढ़ते हैं, सीखते हैं और सब तक वो पैगाम पहुंचता है कि वो क्या है, इमानुएल है, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है, मसीह पैदा हुआ है। अब हम और आगे बढ़ेंगे कि जब फरिश्ते, एक और निशान जो अब वो निशान जाहिर हो चुका है, जो मेरे और आपके लिए नजात का सबब ठहरा, बचाने का सबब ठहरा, और बचाने वाला और छुड़ाने वाले के ताल्लुक से मैं बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें आपके साथ सीखना चाहता हूं। मैं इसलिए आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप इस पैगाम को YouTube पर जरूर सर्च करें और इसको सुने, इसको जरूर क्या करें, सुने, क्योंकि ये मेरे और आपके लिए बरकत का सबब है। जो छुड़ाने वाला है वो कौन होता है, जो बचाने वाला है वो कौन होता है, और क्या खुदावंद यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार है, हमारा बचाने वाला वो हमारा भाई है। खुदा का कलाम ये कहता है कि हाँ, जो भी मेरे कलाम पर अमल करता है, मेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वो मेरा भाई और मेरे लोग हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया। लेकिन अब हम पुराने अहदनामा में जरा इसको सीखेंगे। रूत की किताब जब हम पढ़ते हैं ना तो वहां पर रूत के तौलक से बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने घरों में जाकर रूत की कहानी जो है वो जरूर पढ़ें और बड़ी आपको क्या मिलेगी, बरकत मिलेगी। रूत जो है उसके जो ससु माँ है वो से बड़ी अच्छी और खूबसूरत प्लानिंग देती है, वो करती है, और फिर उसका छड़ाने वाला और बचाने वाला जो है वहां से क्या निकलता है, उठ खड़ा होता है। लेकिन आज मेरे और आपके लिए छड़ाने के लिए खुदा ने क्या किया, निशान दिया कि देखो एक कुंवारी होगी, हमला होगी, देखो एक कुंवारी हमला होगी। और अब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम से उस निशान तक, खुदा का बंदा पौलुस रसूल पढ़ा क्या कहता है, वो कहता है दौड़ता हुआ जा रहा हूं मैं उस निशान की तरफ, ताकि उसको क्या करूं, हासिल कर लूं। मैं एक बात सीख रहा था कि जब हम फैसलाबाद की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर एरो लगा हुआ है, फैसलाबाद 28 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, इस एरो के निशान को, इस निशान को देकर क्या हम फैसलाबाद पहुंच जाते हैं? कभी भी ऐसा नहीं होता, बल्कि हमें सफर करके वहां पर जाना पड़ता है। हम सफर करते हैं तो फिर वहां पर फैसलाबाद को जाते हैं।
मोटरसाइकिल पे जाए, साइकिल पे जाए, कार पे जाए, बस पे जाए, ट्रेन पे जाए, हमने क्या करना, सफर करना है तो वहां पर जाएंगे। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। वो कहता है दौड़ता हुआ जा रहा हूं मैं उस निशान की तरफ। मसीह का निशान है मेरे और आपके लिए बचाना। खुदावंद यीशु मसीह हमारा कुर्बती बन गया, हमारा रिश्तेदार बन गया, हमारा करीबी बन गया, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला बन गया। कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरे साथ आप निकालें जरा, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान, वो निशान जो है आज हम पर जाहिर हुआ है। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह की सालगिरह मनाने जा रहे हैं और हम मना रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में आज जहां जहां भी मसीह लोग बसते हैं वो अपने घरों में, चर्चेस में, कलीसियाओं में वो क्या कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं, सालगिरह क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। और मैं और आप भी उसी को मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ेंगे कि कलाम पाक में मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए क्या लिखा है। फरिश्ते जब चरवाहों के पास जाते हैं तो वो टोली की सूरत में जाते हैं और एक उस पैगाम को लेकर जा रहे हैं जो मेरे और आपके लिए भी बड़ा अहम है। वो निशान बताने लगे हैं और उस निशान पर आज हमने क्या करना है, गौर करना है। जी पढ़े। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे। जी, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर क्या कर रहे थे, अपने गला की निगरानी कर रहे थे, भेड़ों को चराते थे। और बाहर ही वो क्या करते थे, वो एक भाड़ा क्या करते थे, बना लेते थे और फिर वहां पर उनको क्या करते थे, जानवरों को इकट्ठा करके बैठा देते थे और रात बाहर ही गुजारते थे। वहां पर सत्याने के लिए अपने ही बिस्तर और सारा कुछ इंतजाम वहां पर करते थे और अपने जानवरों की रखवाली के लिए वहां पर रहते थे ताकि क्या करें, सुबह सवेरे फिर वहां से आगे ले जाए। आज भी बहुत सारे ऐसे चरवाहे हैं जो मैं देखता हूँ, वो गाय लेकर आते हैं। और मैं जब एक यहाँ पर एक भाईचांद लोग जो थे वो बहुत सारी गाय लेकर, मैं उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो वाला क्या कह रहे थे, सादकाबाद से। सादकाबाद से वो चले हैं बहुत सारी गाय लेके और उनको चराते 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 यहां से वो गुजर रहे थे। और मैंने उन्हें पूछा कि भाई ये जो महीनों का सफर आप करते हो इसके बदले में, तो वो कहते हैं कि ये जो दूध होता है ये हम क्या करते हैं, बेचते हैं और पीते हैं और फिर इनके पैसे जो हैं और फिर हमें उधर से उजरत भी मिलती है। और इसी तरह से उस वक्त के जमाने में लोग जो थे वो क्या करते थे, बियाबान में रहकर अपने गला की, लेकिन राम कहते हैं कि अपने गला की वो क्या कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। यस, आगे। और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। अब जब खुदा का फरिश्ता भी आया है तो क्या होने लगा है, खुदा का मैं जलाल जो है वो आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं कि जलाल के ताल्लुक से बड़ी बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें, ये बड़ी एक अच्छी लंबी हिस्ट्री है, एक बड़ा अच्छा मजमून है जो हम पहले भी सीख चुके हैं कि जब खुदा अपना जलाल जाहिर करता है तो लोग मर जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जब जलाल जाहिर हुआ तो लोगों को खुशखबरी मिली है, निशान जो है वो बताया गया है, निशान जो है वो दिया जा रहा है। क्या कहता है जी? और खुदावंद का जलाल उनके चुगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। जलाल जो है, शिकाना जो है, ग्लोरी जीसस है, खुदावंद यीशु मसीह का नूर है जो खुद एक है। और पाक तरीन में अहदा संदूक जहां पर पड़ा होता था वहां पर खुदा की हजूरी, उसकी ममूरी, रोशनी ही रोशनी, जलाल ही जलाल। और अब कहां पर जलाल गया है भाई?
मैं बड़ी उस बात पर गौर करता हूँ। कोई भी बात होती है मैं उस पर बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, गौर करता हूँ कि खुदा का जलाल कहां पर है? जहां पर अहद का संदूक है, पाक तरीन मकान, आम लोगों का हिस्सा, पाक मकान और फिर पाक तरीन मकान। यहां पर अहद का संदूक है, यहां पर खुदा की हजूरी है, यहां पर शकोरी गनाना जीसस खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी, उसकी मौजूदगी, जलाल ही जलाल, रोशनी ही रोशनी। लेकिन देखे कैसी अच्छी और खूबसूरत बात है कि चरवाहे बियाबान में है और वहां पर भी उनके पास जलाल मौजूद हुआ है और उनके जिगिर्द जलाल चमका। अब और वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत। अब फरिश्ता जो है वो उन्हें क्या करता है? आगाह करता है कि तुमने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, डरना नहीं, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, जो तुम्हारे सिर्फ नहीं होगी। उनके दिल से इस बात को भी फरिश्ते ने क्या किया? निकाला। बहुत सारे लोग जो है वो क्या कहते हैं? खुदावंद यीशु मसीहों के लिए सिर्फ आया है। भाई खुदा का कलाम हमें बताता है कि फरिश्तों ने चरवाहों से कहा कि ये जो खुशी की बशारत है वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सारी उम्मत के वास्ते, जितने भी लोग हैं सबके लिए है। पढ़ी जाके कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, मसीह खुदावन, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, हमारी रहनुमाई करने वाला, मेरी और आपकी जिंदगी को क्या करने वाला? रूहानी बनाने वाला, मेरे और आपके दुखों को क्या करने वाला? उठाने वाला, मेरी और आपकी बीमारियों को, लाचारियों को खत्म करने वाला, मेरी और आपकी दुआओं को सुनने वाला, मेरी और आपकी बातों को सुनकर बाप के हजूर में शिफायत करने वाला और उसको पूरा करने वाला। हमारे दिल बहुत खुशी से भरे हुए हैं, बहुत खुश है हम। हमारे खानदान कबीले में जो खुदा ने काम किया है वो एक बड़ा ही अहम, बहुत ही अच्छा काम किया है, तो फिर हम क्यों ना खुश हों? खुशी की बशारत चरवाहों के पास भी कौन सी है कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। और आगे वो एक चीज बताने लगे हैं जो मेरे और आपके लिए भी वो जरूरी है सीखना है जी। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है, और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा, कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। एक बच्चा को खुदा ने क्या किया? इंसानी रूप लिया और इंसान बनकर, एक बच्चा बनकर इस दुनिया में आया। और फिर मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ ने एक प्लानिंग की और इन्हें कपड़े में लपेट कर क्या किया? चरनी में रखा। ये जो कपड़ा है इस पर भी एक बड़ा मज़मून है, लेकिन हम थोड़ी बात करेंगे इस पे। लेकिन निशान क्या है? कपड़े में लपेट कर क्या करते हैं लोग? जब बच्चा पैदा होता है ना, कभी दादी पकड़ के जा रही है, कभी फुफ्फो पकड़ के इधर उधर भाग रही है, कभी चाचू, कभी पापा, कभी दादा, कभी सारे लोग जो है उसके गिर्द क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन पर अजीब बात होती है। खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया गया? एक निशान चरवाहों को बताया गया कि एक बच्चा पैदा हुआ है और
के पास नहीं है, वो दादा के पास नहीं है, वो दादी के पास नहीं है, वो फुफ्फो के पास नहीं है, वो चाचू के पास नहीं है, बल्कि वो चरनी में पड़ा हुआ आपको मिलेगा। चरनी में पड़ा हुआ आप पाओगे। और चरनी जो है ये मेरे लिए एक बड़ा सबक है कि अगर कोई बड़े से बड़ा जागीरदार भी है ना, तो वो क्या करता है, जब अपने जानवरों को चारा डालता है ना, तो वो चारा डालकर ना तो वो पीछे नहीं हट जाता। वो क्या करता है भाई, वो जब चारा डालता है ना तो फिर ऐसे डाल के ना तो फिर ऐसे ऐसे करता है, उसको क्या करता है, मिक्स करता है अपने जानवर के, जो उसके जानवर है, जो उसके जानवर खा घोड़ा है, खा भैंस है, गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, वो क्या करता है उसके पास ऐसे क्या करता है, खिला देता है ताकि वो आसानी से क्या करे। तो उसने क्या किया है वो जागीरदार है, वो भैंसों का मालिक, बैलों का मालिक, रेवड़ है उसके पास, जमीन है उसके पास, बहुत सारी जायदाद है, लेकिन वो क्या करता है, कुरली में सजदा रेस हो जाता है, अपने आप को झुका लेता है। और खुदावंद यीशु मसीह का चरनी में रखना, ये मेरे और आपके लिए सबक है कि हमने भी क्या करना है, उसे सिजदा करना है। और यही मेरे और आपके लिए निशान ठहरा है। खुदावंद यीशु मसीह निशान ठहरा, कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और फिर जब उनके पास ये खबर पहुंची तो अब चरवाहों ने क्या किया, चरवाहों ने अपने आप को तैयार किया और फिर वो वहां पर गए और जाकर उन्होंने क्या किया, उसी तरह से देखा और उसके जाकर उसने क्या किया, सिजदा किया। और जब सिजदा किया ना तो वो खामोश नहीं आए, खामोशी से नहीं आए, बल्कि उन्होंने क्या किया, जाकर सिजदा किया। और जो कुछ खुदा ने उन्हें फरिश्ते की बदौलत कहा था उन्होंने किया, और हमद के गीत गाते हुए, खुशी से हमद करते हुए, खामोशी नहीं वापस गए, खामोश हालत में वापस नहीं लौटे, बल्कि खुशी के गीत गाते हुए, उसकी तमजीद करते हुए वापस लौटे। आज जब हम यहां पर मौजूद हैं तो फिर मेरे और आपके लिए भी वही निशान है जो कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा है, हमारा निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह। और आज हम उसकी सालगिरह मना रहे हैं और मुझ पर और आप पर यह वाजिब है कि हम स्टार की तरफ, क्रिसमस ट्री की तरफ, लाइट्स की तरफ, अच्छे कपड़ों की तरफ, अच्छे खानों की तरफ, मेहमान नवाजी की तरफ ही नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी सिजदा करने वाले बन जाए, क्योंकि खुदा का कलाम मेरी और आपकी क्या करता है, रहनुमाई करता है। हमें चरवाहों की तरह क्या करना है, उसे सिजदा करना है। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से उस निशान तक पहुंचने की ताकत, हिम्मत और राह दिखाए, ताकि हम उस निशान तक पहुंचकर उसे सिजदा कर सकें और उसे अपना नजात दहिंदा तस्लीम कर सकें। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन। मेरी आप सबों से गुजारिश है कि जितने भी इस पैगाम को यूट्यूब पर सुनते हैं वो जरूर बजरूर अपने बहन भाइयों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, ताकि ये कलाम जो है आप तक ही महदूद न रहे बल्कि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी तरफ से और तमाम पासवानों की तरफ से और मेरे सीनियर पास्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान की तरफ से आप सबों को
बड़ा दिन मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा सलामत रखे। आमीन।